Hare Krishna, Namaste. Radhe Radhe, everybody. Please switch on your videos. Hare Krishna, Radhe Radhe. Am I visible? Yeah. I request everybody कि आप सब प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए. Vamika, Arush, Shivanshi, Deepa. नीचे आओ ना वैष्णवी.
Namaste, everybody. We'll start in 2-3 minutes. Before that, या हम 2-3 मिनट में स्टार्ट करेंगे. So उससे पहले आप सबके लिए मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो आपको बहुत अच्छे से सुनने हैं एंड नोट डाउन करने हैं. ओके, हम सब. गुड, नाइस. So my name is Vaishnavi and I am your facilitator for this batch. मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड मैंने पूरा ये आपने जो कोर्स कर रहे हैं वो पूरा मैंने एक बार करा हुआ है. सो you're going to enjoy a lot further. So a warmest welcome to all of you in the first session of e-Gurukul. आप सबको यहाँ देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. एंड या सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप सब क्लास में है तो अपने कैमरास ऑन कर लीजिए. आर्नव, रिया, दीपा, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. कभी भी मिस कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप प्लीज उसे रिएक्ट करके एकदम इंटरैक्टिव बनाइए. ऑल्सो कि आप जब कोई भी मिस पढ़ाते हैं तो आप नोट्स लेके बैठिए. सो आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए तो आप नोट्स बना पाओ, क्योंकि मिस जो सारी बातें बोलेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसे नोट डाउन करना. वेरी गुड आरना, ऑलरेडी वो नोट्स एंड पेपर लेके बैठे हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स, मतलब आपके पास अगर कोई डाउट है कि सवाल है कुछ भी पूछने का, तो सेशन के एंड में हम 5 से 10 मिनट का एक गैप रखेंगे जिसमें आप सब अपने डाउट्स हैंड रेस करके पूछ सकते हैं बारी बारी. सो आपको जस्ट वो आपका डाउट है, वाइल द सेशन इज गोइंग ऑन आप वो डाउट नोट डाउन कर सकते हैं. एंड फिर आप वो डाउट एंड में आपके टीचर को पूछ सकते हैं. राइट? थम्स अप. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और अगर आपका कोई भी डाउट सॉल्व सेशन में नहीं हो पा रहा, तो आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर वो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर ऑलरेडी ग्रुप में है, तो कुछ भी अगर आपके पास डाउट है तो वो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. सेशन में आप पूछ सकते हैं, लाइव से सेशन में. यस, यस. एंड फिर आप पहले टीचर को डायरेक्टली पूछ सकते हैं. राइट? अगर टीचर को सेशन में नहीं पूछ पा रहे हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. अगर तो भी नहीं हो रहा है देन यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज कर सकते हैं आप. आप प्लीज ट्राई करें कि आपकी क्लासेस जो है वो आप एवरी डे रेगुलरली अटेंड कर पाए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका एवरी वीकली टेस्ट होगा. सो आपके टेस्ट में एवरी संडे को इवनिंग में आपका टेस्ट होगा आपके ग्रुप्स में. एंड वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप सिलेक्ट करके करेंगे. तो इसलिए वो एग्जाम को एकदम टॉप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनानी है क्लासेस के दौरान. आपको एमसीक्यू टेस्ट होगा तो इजी होगा, बट स्टिल आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो भी मैम बोलेंगे कि जो भी सर बोलेंगे, उसकी नोट्स बनानी है, उसके रिवाइज करना है. एंड उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो ऑलरेडी आपके ग्रुप में आएगा. लाइक इवनिंग में टेस्ट होगा, उसके बाद आपके ग्रुप में उसका रिजल्ट आएगा. और अगर आपको कोई भी बैच चेंज करना है कि टाइमिंग का कुछ भी इश्यू है, तो आप मुझे लाइक मैसेज कर सकते हैं एंड देन आई कैन चेंज योर बैच. ओके? सो दैट्स इट. आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
छोटे छोटे रूल्स है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, राइट? थम्स अप। सो नाउ आई वेलकम भावना माता जी, जो आपके भगवत गीता क्लासेस लेंगे। भावना माता जी। सो हियर वी हैव भावना मैम। ओके, सो आई गेस शी इज ज्वाइनिंग बैक सून। यस जूही। यस जूही, आपके कोई डाउट है? यस मैम, मैंने चैट करा था तो वो जा नहीं रहा था। ओके, तो आपका भी डाउट सॉल्व हुआ? आप अभी कर पा रहे हो? ओके। सो आपको चैट में जाके जो है ना, वो आप या तो को होस्ट को या होस्ट को, मतलब या टीचर को या मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो इसलिए आपको प्लस में जाके इसे हम अ, उनको ऐसे मैसेज करना होगा तो आपका मैसेज जाएगा। आई होप दिस हेल्प्स। यस, धीरज, धीरज राइट। एंड ऑल्सो एवरीबॉडी प्लीज, आपका रियल नाम जो हो ना, वो आप यूजर नेम पे चेंज कर दीजिए। क्योंकि आपका भी नाम जो है वो आ रहा है वीवो आईफोन, मतलब आपका नाम तो वीवो आईफोन नहीं हो ना। तो आप अपना नाम जो है वो अपने यूजर नेम पार्टिसिपेंट्स में जाके रीनेम कर लीजिए। ओके। यस, धीरज Z Fold 6। प्लीज आप बताइए आपका डाउट। मैम ये क्लास कितने दिन के लिए होगा? ये आपका 2 महीने के लिए होगा, फर्स्ट इनिशियल थिंग। फिर अगर आप पूरा अटेंड करते हो, आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाते हो, फिर आप फर्दर शिफ्ट होंगे। ओके। थैंक यू। यस नीलाक्ष। नीलाक्ष, आपका कोई डाउट है? यस यस, पूछिए पूछिए। अनम्यूट करिए। हमारे टेस्ट कब होंगे? आपके टेस्ट संडे को 6 o'clock को होंगे, शाम को। वो जो ओके। आपका पूरा वीक मॉर्निंग। का होगा ना। मॉर्निंग। मॉर्निंग। किसकी बात कर रहे हैं आप? संडे संडे। संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को आपके योगा योगा क्लासेस होंगे। योगा ओके। क्लासेस होंगे एंड आपकी संस्कृत क्लासेस होंगे, जो म्यूजिक क्लास भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे शिफ्ट होंगे। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू। यस। यस प्रीशा। मैम हमें क्या नोटबुक और पेंसिल लेनी है? जी जी, ऑफ कोर्स यू हैव टू। आपको नोटबुक एंड पेंसिल में लिखना है, लाइक जो भी होगा आपका, कुछ भी, जो सारा चीजें मैम बोलेंगे, कि जो भी टीचर्स बोलेंगे वो आपको नोट डाउन करना है, तो सो दैट आपको वो याद आए टेस्ट के टाइम पे। टेस्ट के टाइम पे आपको देख के नहीं करना है, बट आपको ऐसे याद रखने के लिए आपको नोट्स बनानी है। ओके। या। नमस्ते जानवी। यस आराध्या। मैम क्लासेस कब शुरू होंगी? बस अभी 5 मिनट में वील वेट फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन। आपके सारे बैचमेट जो है वो ज्वाइन कर ले, एंड टीचर एकदम प्रॉपरली रेडी हो, तो इसलिए हम चालू कर देंगे। ओके। ओके मैम। 5 minutes more. ओके। ऑल्सो ऑल्सो जो जो सारे स्टूडेंट्स दो
दो लोग हैं और एक कंप्यूटर से ज्वाइन कर रहे हैं ना, मतलब एक डिवाइस से ज्वाइन कर रहे हैं साथ में बैठ के, जैसे कनक है, श्रुति है, सान्विका है, वो अपने यूजर नेम में आप दोनों का नाम ऐड करिए। ओके, ठीक है। सान्विका को एक ही का नाम है ना, दूसरी का नाम क्या है मुझे नहीं पता, तो आप वो यूजर नेम में ऐड करिए, ठीक है, तो टीचर को एंड हमें पता चले। ओके, यस सान्विका, पूछिए। Hello, am I audible, ma'am? यस 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 मैम। Yeah, I'm Sanvika's mother. Actually, the girl sitting in beside my daughter, she is my friend's daughter. So I have sent her name to you on your WhatsApps to add her. So they both will join the class together. And they both are, I mean, my daughter is 5 year, 8 months. She'll be turning 6 in the month of May 29. And she is 5 year, 7 month. So, I mean, writing skill, I mean, they have very less. I mean, they know only, normal one. So I think Agreed, agreed. notes will be difficult for them. So I don't know what will be the, actually stuff for Yeah. them. Okay. So So basically, ma'am, thank you for your really nice and important question. This is really crucial for everybody. तो बेसिकली बच्चों, आपको नोट्स एज इन क्या करना है पता है? आपको जो सारे इंपॉर्टेंट, आपको यूजुअली आप सारे बहुत छोटे हो रहे, तो आपको खाली स्टोरीज आएंगे जो आप याद कर पाओ, ठीक है। बट उसमें भी अगर आपको पूछे कि अर्जुन के भाई का नाम क्या था, वैसे वैसे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी स्टफ्स जो आप नोट कर पा रहे हैं, आपको लाइक सब कुछ लिखना ये नहीं है, बट आपको याद रखने के लिए लाइक टेस्ट में मैम आप जो सान्विका को एंड इनको याद आए, वैसे जो छोटी छोटी चीजें होते हैं जो आपको लगे कि आप ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो आपको करना है। ओके, Okay. ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज okay, एडिट ma'am. योर नेम। सान्विका, आप Oh, अपने यूजर नेम में आपके फ्रेंड का नाम भी ऐड कर लो। ओके, okay, ma'am. I'll do it. Yeah. यस, थैंक यू मैम। आर्या अग्निहोत्री, प्लीज अपने भाई का नाम भी ऐड करो यूजर नेम में। यूजर नेम सी, आप पार्टिसिपेंट्स में जाओगे ना, तो आपको वहां पे आएगा यूजर नेम। सो या हमारे हमारे टीचर आ चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई विल आस्क द टीचर टू ज्वाइन। ओके।
नाइस आर्या, नाइस अनय। देखिए उन्होंने कैसे नाम चेंज कर लिया। ऐसे आप सबको भी नाम चेंज करना है। नाइस सान्विका, नाइस। शिवानिया, राइट? या कनक, आप भी नाम चेंज कर लीजिए। श्रुति पिनेकर, राइट? आपको भी अपना नाम चेंज करना है, ओके? कृष्वी, कृष्वी आप आपके पेरेंट के साथ बैठे हैं, राइट कृष्वी? नाइस, वेलकम मैम। कनक, आपसे नहीं हो रहा? कहाँ गए? Hey, namaste everyone. How are you all? Hopefully you all are good. Give me a thumbs up fast. We will be starting within 5 minutes. Give me a thumbs up. You all are good? Okay, till then, जब तक टीचर मैम ज्वाइन करती हैं, जब तक मैम ज्वाइन करती हैं, I will ask some questions to you. Okay? Okay, you have to answer now. What is the aim? What do you want to learn here? What do you think? What will we cover today in this session? Okay, who will be raising his hand? I will give the chance. Okay, जो भी अपना hand raise करेगा उसे ही chance मिलेगा. Let's see who will raise his hand fast. Okay, I will give the chance to Arya and Anay. Arya and Anay Agnihotri. Okay. Yes, Arya. What will we learn today? आज हम क्या सीखने वाले हैं आज के सेशन में? You are not audible to me. मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Okay, till then, let me just introduce you. I am your head of the batch, आराध्या पाशने. Okay, so अगर आप सबको कोई भी क्वेरी है जो आपको लगता है कि आपके फैसिलिटेटर को नहीं समझ आ रही है या फिर वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप वो क्वेरी मुझे भेजेंगे. ठीक है? माई नंबर इज देयर इन दी. होपफुली आई एम क्लियर टिल येट. तो आज हमारी भगवत गीता क्लास है ना? ओके, मेघा मैम ने ज्वाइन किया है. वैष्णवी मैम, कैन यू प्लीज मेक हर को होस्ट? यस यस, आई विल डू दैट। ओके, आई एम सीइंग सो मैनी ब्यूटीफुल फेसेस हियर. अभी ये काउंट कम नहीं होना चाहिए. ठीक है? इतने सुंदर सुंदर फेसेस हैं. एंड वी विल बी देयर थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है? ये 2 मंथ तक वी विल बी टुगेदर. ओके? Okay. ओके, आर यू ऑल रेडी फॉर टुडेज सेशन? शुड वी स्टार्ट? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप. Yes, great. So there are so many beautiful kids. Hopefully you have listened the instructions carefully. आपने instructions बहुत अच्छे से सुने होंगे, है ना? Now you have to follow them regularly. ठीक है? जैसे हम classes में जाते हैं, हम वहाँ पे भी instructions follow करते हैं, है ना? In the same way आपको यहाँ पे भी instructions follow करने हैं. ठीक है? Okay. See you all there in the test, oral test and MCQ test. Okay? Namaste everyone. Okay, over to you, ma'am. Thank you. हरे कृष्णा एवरीवन. गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब? नमस्ते. एवरीबडी इज डूइंग वेल. गिव मी अ थम्स अप. वेरी नाइस, वेरी नाइस. So many beautiful good
looking new faces. Very nice. So, मेरा नाम मेघा है और मैं आपकी भगवत गीता की फर्स्ट क्लास आज होने वाली है आपकी, ठीक है? ओके बच्चों, एवरीवन रेडी? ठीक है, तो आई थिंक शायद आपको किसी मैम ने दिए होंगे इंस्ट्रक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये हमारी जूम की ऑनलाइन क्लास है ना, तो ऑनलाइन क्लास के है ना कुछ रूल्स होंगे, ठीक है? तो अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो क्या करेंगे हम, सेशन हो जाएगा ना जब हम पढ़ लेंगे हमको जो भी पढ़ना है, तो उसके बाद में जिसको जो भी सवाल करना है वो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो, ठीक है? वर्चुअल हैंड रेस करना आता होगा सबको, है ना? तो जैसे कि ये सेशन है ना हमारी ऑनलाइन है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट? तो उस तरह से फर्स्ट रूल क्या है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड, और जब क्लास चल रही है तो सब लोग म्यूट पे रहेंगे, ठीक है? और मैं आपसे बीच बीच में जब क्वेश्चन करूंगी देन आई विल अनम्यूट यू, आपको फिर से रेज है, आपको अगर आंसर देना है तो यू विल रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू, ठीक है? ओके। और आप लोग ना जब सेशन चल रहा है यू कैन टेक सम नोट्स ऑल्सो, ओके? तो आप हमेशा एक पेन या पेपर आपके साथ में रख लेना, यू कैन टेक सम नोट्स इफ यू वांट, ओके? सिंपल सिंपल चीजें रहेंगी। तो जैसे कि सबको पता है आज हमारी फर्स्ट क्लास किस चीज की है, भगवत गीता की, ठीक है? भगवत गीता सबको पता है, किस किस को पता है भगवत गीता क्या है? रेज योर हैंड्स, किसको पता है भगवत गीता क्या है? यस, वेरी नाइस, आई सी सो मैनी हैंड्स। यस, वेरी नाइस। मैं किसी एक बच्चे को अनम्यूट करके हम आई विल क्विकली आस्क समवन। यस, शौर्य। Yes, कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। हाँ, यस। क्या है, कृष्णा और अर्जुन के बीच का संवाद है, ठीक है? कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ठीक है? तो आज की जो हमारी पहली क्लास है हम लोग क्या करेंगे ना, एक पीपीटी में आपके साथ शेयर करूंगी, उससे हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो आई विल शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes. Everybody can see my screen? Yes? Give me thumbs up, thumbs up. Yes, you can see my screen? Okay, Kanak. Okay, Sairam. Okay. ओके, ठीक है। अभी ना आप लोग अभी ना हैंड्स आपके डाउन कर लो, ठीक है? फिर जब कोई क्वेश्चन होगा या ऐसा होगा ना तो मैं आपको अनम्यूट करके पूछूंगी, ठीक है? तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन क्या है, अब हमारे टॉपिक्स आज के क्या है, गुरुकुल, देन वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है गुरुकुल, ठीक है? किसको पता है गुरुकुल क्या होते हैं? व्हाट इज गुरुकुल? एनीवन नोस व्हाट इज गुरुकुल? यस, विवस्वान। गुरुकुल क्या यस, होता है? कैन यू? यस, गुरुकुल गुरुकुल क्या होता है? तो जहाँ गुरु पढ़ाते हैं, शिष्य पढ़ते हैं। बोलो, आप उसको बोलो। जहाँ गुरु पढ़ाते हैं वहाँ शिष्य बढ़ते हैं। ओके, उसे वेरी नाइस, ओके, ठीक है। यस, कौन और बताएगा? यस, दीपिका, दीपिका बंसल। यस, गुरुकुल क्या वहाँ होता पे है बेटा? गुरु भी कराते हैं साथ में। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई ठीक से। वहाँ पे अपने सरस्वती माँ और गणेश जी की पूजा कराते हैं सबसे पहले। ओ अच्छा, ओके, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे किसको और किसको पता है। सब लोग ना अपने वीडियोस प्लीज ऑन कर लेना, ठीक है? ये भी एक रूल है, सब लोग अपने वीडियोस ऑन करके बैठेंगे, ठीक है? यस, यस, शिवांशी मेहरा, शिवांशी मेहरा। हाँ बेटा, बोलो।
Ma'am, Gurukul is the place where the ancient children used to study. यस, वेरी नाइस। तो गुरुकुल क्या होते हैं? गुरुकुल क्या होते थे? जैसे कि हमारा आज आज कैसे तो आपका स्कूल होता है ना, आप लोग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना? तो स्कूल में कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं, राइट? स्कूल में होते हैं टीचर्स, राइट? और टीचर्स क्या करते हैं? हमको पढ़ाते हैं, राइट? फिर आपके पास गुरुकुल में, लेकिन अभी जो हमारा सिस्टम है, आज का स्कूल सिस्टम है, उसमें क्या करते हो आप लोग? लगभग सभी बच्चे 8 बजे जाते हैं, 3 बजे स्कूल से वापस आ जाते हैं, है ना? जिसका सुबह का स्कूल होता है वो क्या होते हैं? 7 बजे जाते हैं, 1 बजे वापस आ जाते हैं, राइट? आप लोग घर वापस आ जाते हो, है ना? तो लेकिन गुरुकुल में क्या होता था? गुरुकुल इज एन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, है ना? जिसमें क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे ना, वो क्या करते थे? गुरु के साथ रह के पढ़ते थे, है ना? वहां पे उनके साथ उनके आश्रम में ही रहते थे, राइट? उस टाइम पे आश्रम, जैसे आज स्कूल होते हैं ना, स्कूल बिल्डिंग्स होते हैं, उस टाइम पे आश्रम हुआ करते थे, है ना? प्रकृति के बीच, मतलब नेचर के बीच एक जंगल में ऐसे आश्रम हुआ करते थे, है ना? शहर से थोड़ा दूर, ताकि स्टूडेंट्स आराम से पढ़ सके, है ना? तो और शिष्य सारे क्या करते थे? गुरु के साथ रह के पढ़ते थे, ओके? तो वो वापस घर नहीं आते थे, वो उनके साथ ही रह के पढ़ते थे। और गुरु क्या करते थे? सिर्फ उनको पढ़ाते नहीं थे, उनको और बहुत सारी चीजें सिखाते थे। अब जबकि वो लोग वहां पे उनके साथ रहते थे, तो उनको खाना बनाना, है ना, कपड़े धोना, फिर ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्किल्स थी, वो भी शिष्य स्टूडेंट्स क्या करते थे? वहां गुरु के साथ रह के उनके साथ ही पढ़ाई करते थे और ये सारी चीजें भी सीखते थे, ठीक है? उनको खाना भी खिलाते, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इट इज अ रेसिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम in which the Shishya lives with the Acharya or Guru. The Acharya feeds him, teaches him and treats him one with family, right? वो सब गुरु के साथ एक फैमिली की तरह रहते थे, है ना? स्टूडेंट्स ऐसे करते थे। अब जैसे स्कूल होता है, तो स्कूल में क्या होता है कि आप लोग जो क्या किससे पढ़ते हो आप लोग, है ना? आप क्या करते हो? बुक्स होते हैं आपके पास, है ना? हर स्कूल का करिकुलम होता है ना, किसी का सीबीएसई होता है, किसी का आईसीएसई होता है, राइट? तो उस टाइम पे कौन सी बुक्स पढ़ते थे स्टूडेंट्स? कहाँ से पढ़ाते थे गुरु? गुरु पढ़ाते थे हमारे शास्त्रों से, हमारे स्क्रिप्चर्स से, है ना? तो हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसे कि वेदास हैं। वेदास के बारे में शायद कुछ लोगों को पता होगा, है ना? तो वो आगे हम देखेंगे। तो उस तरह से, उस तरह की बुक्स होती थी, उसमें से गुरु पढ़ाते थे, वेदास से गुरु पढ़ाते थे, राइट? और क्योंकि वहां पे रहते थे, उनके साथ ही रहते थे स्टूडेंट सारे, तो उनको क्या करते थे? वो गुरु की हेल्प करते थे। डे टू डे जो वर्क होता है ना, जंगल से लकड़ियां काट के लाना। उस टाइम पे तो क्या था? गैस नहीं था, तो खाना कैसे बनता था? चूल्हे पे बनता था। तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए, तो लकड़ियां काट के लाते थे, है ना? पानी भर के लाते थे घड़ों में, है ना? इस तरह से बहुत सारे डे टू डे की जो काम होते थे, उसमें सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर की हेल्प करते थे, है ना? तो दिस इज द वे एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड टू एवरीवन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, राइट? ठीक है? तो इस तरह से, अब जैसे मैंने बताया, हमारे पास आज बुक्स है ना, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और ये सारी चीजों के हमारे पास बुक्स हैं। यस नीलांश, अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना बेटा, हम लोग सेशन के एंड में लेते हैं। आप नोट करके रखो क्वेश्चन, ठीक है? या तो फिर आप चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है? आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन, ओके? राइट? तो वेदास वेर द बेस ऑफ ऑल द टीचिंग्स। तो वेदास क्या है? वेदास वो जो गुरु होते थे वहां पे, वो हमारे वेद हैं, जो 4 वेद हैं हमारे, है ना? इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो उनमें से वो लोग पढ़ाते थे, राइट? वेदास में बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि जैसे पूरा पूरा नॉलेज है, हमारे जो 4 वेदा है उसमें पूरा नॉलेज है कि कैसे आपको लाइफ अपनी कैसे अपनी बेटर करनी है, कैसे जीनी है लाइफ, और कैसे आपको ये सारी, मतलब जैसे कि अभी आयुर्वेदा है ना, आपने सबने आयुर्वेदा के बारे में सीखा होगा, है ना? तो मतलब मेडिसिन के भी बारे में सिखाते थे, साइंस भी होता था, मैथ्स भी होता था उस टाइम में। तो सारी चीजें हमारे वेदास से गुरु सिखाते थे, राइट? और ये वेदास क्या है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों गुरु वेदास से सिखाते थे? क्योंकि जो वेदास है ना, वो डायरेक्टली श्री भगवान ने दिए हैं, ठीक है? वेदास कहाँ से आए हैं? भगवान ने बताया है। भगवान ने सबसे पहले किसको बताया था? ब्रह्मा जी को सारे वेदास के बारे में बताया था। तो इसलिए वेदास वेर द बेस ऑफ ऑल द टीचिंग्स, ओके? क्योंकि वो सीधे भगवान से आए हैं, ओके? इट वॉज मोर देन जस्ट नॉलेज एंड स्किल्स। द गुरुज टीचिंग्स एंड द स्टूडेंट सर्विसेज वेर एन इंटीग्रल पार्ट, राइट? तो गुरु और शिष्य का क्या करते थे? साथ में रहते थे, पढ़ते थे, और सारा काम भी गुरु
शिष्य क्या करते थे, टीचर्स की हेल्प करते थे, उनके गुरु की हेल्प करते थे, ठीक है। नाउ गुरुकुल एंश्योर दैट स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड इनटू ऑल राउंडेड इंडिविजुअल्स। तो क्या होता था कि जैसे मैंने बताया, दो तरह की ट्रेनिंग होती थी वहां पे, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है। गुरुकुल में क्या होता था, दो तरह की ट्रेनिंग होती थी। एक तो होती थी बेसिक ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग क्या होती थी, जैसे कि लाइफ स्किल, कि जैसे कि आपको क्या करना है, आपको खाना पकाना आना चाहिए, आपको क्लीनिंग करना है, क्योंकि आप गुरु के साथ ही रह रहे हो, तो आपको सब कुछ, अपना सारा काम क्या करते थे शिष्य, खुद ही करते थे, है ना। तो कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, फिर उस टाइम पे क्या था, तब खेती कर रहे थे, है ना, एग्रीकल्चर था। तो उस वो भी सिखाते थे गुरु, कि कैसे कोई मतलब कैसे खेती करनी है, वो भी सिखाते थे गुरु, है ना। तो इस तरह से क्या होती है, ये सारी बेसिक ट्रेनिंग है, ये सारी क्या है, बेसिक चीजें हैं जो कि सबको आनी चाहिए, राइट। और एडवांस ट्रेनिंग में क्या होता था, कि एडवांस ट्रेनिंग में गुरु देखते थे कि किस शिष्य को किस चीज में इंटरेस्ट है ना। जैसे कि अभी क्या होता है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है ना। काफी बच्चों को क्या होगा, पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग बहुत अच्छी लगती है ना, किसी को मिलिट्री वेपन चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें गुरु देखते थे कि किसको किस चीज में, धनुर्धारी, आप सबने अर्जुन का नाम सुना होगा, है ना। वो सबसे बड़े धनुर्धारी है, राइट, धनुर्धारी थे वो, है ना। तो वो उन्होंने किससे सीखा, आर्चरी, आर्चरी उन्होंने अपने गुरु से सीखा, राइट। ठीक है, तो इस तरह से जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर किसी को मेडिसिन, डॉक्टर मतलब साइंस में इंटरेस्ट है, तो गुरु उनको इस तरह से ट्रेनिंग देते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है। तो दो तरह की ट्रेनिंग होती थी, कौन सी, एक होती थी बेसिक ट्रेनिंग और एक होती थी एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसके बाद गुरुकुल में किस तरह से, मतलब गुरुकुल तो इस तरह से अगर आपकी बेसिक और एडवांस दोनों ट्रेनिंग हो रही है शिष्यों की, तो क्या होता था, एक ऑल राउंडेड इंडिविजुअल कैरेक्टर आपका बिल्ड होता था गुरुकुल में, ठीक है। सारे शिष्य क्या होते थे, उनको सब कुछ आता था, उनको खाना पकाना भी आता था, और उनको धनुष चलाना भी आता था, उनको क्लीनिंग करना भी आता था, और उनको वेपनरी भी, उनको लड़ाई करनी, वॉर करना भी उनको आता था, राइट। तो ये सारी चीजें सिखाई जाती थी गुरुकुल में, ओके। तो गुरुकुल में क्या होता है, गुरुकुल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से हमारे गुरुकुल जो होते थे, वो आज की स्कूल से कैसे डिफरेंट है, वो बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। क्यों, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ ही ऑल राउंडेड आपको सीखना मिलता है, राइट। आपकी क्या होता है, आपका जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है वो पूरी तरह से होता था। और इसके साथ साथ गुरु क्या सिखाते थे, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान को याद कैसे करना है, प्रेयर्स कैसे करना है, ये सारी चीजें भी वहां पे, डिवोशन भी वहां पे सिखाया जाता था, राइट। तो एक और जैसे बोलते हैं ना, पूरी तरह से एक जो शिष्य जब वहां से बाहर निकलते थे, तो दे वर वेरी कॉम्पिटेंट, है ना, उनको सब कुछ आता था, राइट। तो गुरुकुल में क्या होता है, सिंपल डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एक तो डिसिप्लिन होता था कि सुबह उठना है ना, अच्छे से उठना है, नहा धो के पहले क्लीन होके फिर भगवान की पूजा करनी है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर बहुत सारे जो डे टू डे वर्क है, जैसे उसमें गुरु की हेल्प करनी है ना। तो इससे क्या होता है, जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, तो क्या होता है, आपकी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। गुरु ना शिष्य को भेज देते कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मुझे ये गुरु की ये सेवा करनी है, राइट, ठीक है। तो फिर और क्या होता है, रिवरेंस ऑफ फॉर गुरु, मतलब कि ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड। तो आजकल तो क्या होता है कि किसी को कुछ बोल दिया कि बच्चा आप इतना काम कर दो, तो क्या होता है, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना, मुझे ये करना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मुझसे नहीं होगा, है ना। बट जब आप गुरु की सेवा करते हो, वहां पे रह के आप गुरु के साथ सीखते हो, तो उससे क्या बिल्ड होता है, आप में एक तरह से ह्यूमिलिटी आती है ना, नम्रता, नम्रता और ग्रेटिट्यूड की भावना आती है ना, कि गुरु गुरु के प्रति क्या होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, राइट। तो ये हमें क्या सिखाता था, ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर आता था, राइट। फिर एक प्रैक्टिकल और हॉलिस्टिक करिकुलम था, है ना। तो जैसे मैंने बोला, जब आप शिष्य जो होते थे, वो अपनी पढ़ाई खत्म करके जब रियल वर्ल्ड में एंटर करते थे, तो उनका कॉम्पिटेंस और विस्डम इतना था कि वो कुछ भी कर सकते थे, है ना, वो कुछ भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ पढ़ाई आती थी, या ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ खाना बनाना आता था, उनको सब कुछ आता था, राइट। तो देन दे कैन सर्वाइव मोर इजिली, मोर, वो बहुत कॉम्पिटेंट थे, राइट। फिर स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, तो उनको क्या था, उनके अंदर ऐसे जब भगवान की प्रेयर करना सिखाते थे, तो भगवान की प्रार्थना करने से क्या होता है, हमारे अंदर एक शांत, एक इनर पीस आती है ना, एक हायर पर्पस मिलता है, राइट। तो इस तरह से ये भी स्पिरिचुअली भी उनका डेवलपमेंट होता था। फिर कम्युनिटी लिविंग एंड सेवा, सबके साथ रहना है ना,
सब इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे शिष्य एक साथ रहते थे गुरुकुल में, गुरु के साथ, है ना। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति काइंडनेस और सर्विस सर्विस का हमारे अंदर ये एटीट्यूड आता है, हमारे अंदर एक सर्विस की भावना आती है कि हमें सबके साथ रहना है, सबके साथ अच्छे से रहना है और कॉपरेट करके रहना है ना, सबके साथ मिलजुल के रहना है, राइट। तो इस तरह से गुरुकुल वेर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस सिस्टम, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे लर्निंग वाज नॉट पर्सनलाइज्ड बाय द गुरु, नॉट वन साइज फिट्स ऑल। तो गुरु ये भी देखते थे कि किसको किस चीज में इंटरेस्ट है, उस तरह से उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती थी, राइट। तो जैसे कि आप देखते हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि फ्लाइंग मशीन, आपने सुना होगा ना कि रावण के पास एक वो विमान था, राइट। तो जिसमें वो सीता जी को लेकर गया था, राइट। तो वो इस तरह से उस टाइम पे विमानास जैसे फ्लाइंग मशीन्स भी थे, वो सब कैसे बनता था, है ना। रामायण में लिखा गया है, अदर स्क्रिप्चर्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें उस टाइम पे भी गुरुकुल में सिखाई जाती थी, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, है ना, इक्वालिटी होती थी, मतलब कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वेर ट्रीटेड इक्वली, गर्ल्स को भी पढ़ाया जाता था। ओनली डिफरेंस क्या होता था कि बच्चों को, बॉयज को कौन पढ़ाता था, गुरु पढ़ाते थे, और गर्ल्स को कौन पढ़ाता था, गुरु माँ पढ़ाती थी, ठीक है। तो बॉयज वेर टॉट बाय गुरु एंड गर्ल्स वेर टॉट बाय गुरु माँ, राइट। अब हमारे एग्जाम्पल्स में बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स में, सॉरी, हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे आप अगर किसी को पता हो कि जो भगवान के अवतार हैं, जो राम भगवान है, जो राम और लक्ष्मण थे, वो खुद भी ऐसे, उनके गुरु कौन थे, महर्षि वशिष्ठ एंड महर्षि विश्वामित्र। तो वो भगवान थे, फिर भी वो क्या किया था, उन्होंने गुरुकुल में जाके, गुरु के पास जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, राइट। तो इस तरह से सभी लोग उस टाइम पे गुरुकुल जाते थे, सभी बच्चे जाते थे और गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, राइट। तो इस तरह से वशिष्ठ कौन थे, वशिष्ठ उनके रॉयल फैमिली प्रीस्ट थे, while विश्वामित्र प्रोवाइडेड देम विद एडवांस मार्शियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट। तो इस तरह से फिर आपने सुना होगा कि कृष्ण कृष्ण भगवान जो थे, वो भी अपने गुरु के पास सांदीपनी, उनके गुरु का नाम क्या था, सांदीपनी मुनि, है ना। वो भी आश्रम में जाके गुरु के साथ रह के उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की थी, राइट। तो और भी जो राजा के बच्चे होते थे, रॉयल जो प्रिंसेस होते थे, ये सारे लोग क्या करते थे, आश्रम में जाके गुरु के साथ पढ़ाई करते थे, राइट। गुरुकुल आज भी, मतलब ऐसा नहीं है कि गुरुकुल सिस्टम बिल्कुल भी चला गया है, आज भी हमारे बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे गुरुकुल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे इस तरह से बच्चे गुरु के साथ रह के पढ़ाई करते हैं, राइट। तो कुछ राज्य हैं ऐसे जहाँ पे आज भी इस तरह से गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। और आप लोग सब कहाँ पे पढ़ रहे हो अभी, कौन बताएगा। आप सब लोग इस सेशन में आए हो तो इसको क्या बोलते हैं, यस जानवी, क्या बोलते हैं, गुरुकुल जीवन जूनियर। ई गुरुकुल, राइट। आप कौन से गुरुकुल में आए हो। सिंस हम लोग मिल नहीं सकते, हम लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते, बट इसको इसलिए बोला है, क्या बोला है, ई गुरुकुल बोला है ना। यहाँ पे आप बहुत सारा नॉलेज हम लेने वाले हैं। इसी तरह से वैदिक स्क्रिप्चर से ही जो भी हम लेंगे, सारे मतलब जो भी हम सीखेंगे, सारे टॉपिक्स कहाँ से होंगे, हमारे स्क्रिप्चर्स से होंगे, और हमारी लाइफ को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ऑल द क्लासेस, लाइक आज जैसे आप सब लोग ने टाइम पे ज्वाइन किया है, और इस तरह से, तो आप, मैं देखना चाहती हूँ कि सारे बच्चे इसी तरह से रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यस, नाउ सेकंड टॉपिक इज, तो ये क्या था, गुरुकुल के बारे में था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। तो गुरुकुल क्या होता है, हमारा गुरुकुल होता है एंशियंट एजुकेशनल सिस्टम्स वेयर स्टूडेंट्स लिव विद द गुरु। वहां पे शिष्य क्या करते हैं, गुरु के साथ रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। दो तरह की ट्रेनिंग होती है, राइट। एक होती है बेसिक ट्रेनिंग और एक होती है एडवांस ट्रेनिंग, ओके। बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे कि लाइफ स्किल हो गए, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। और एडवांस ट्रेनिंग में क्या होता था, एडवांस ट्रेनिंग में होता था कि जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें उसको आगे सिखाया जाता था, राइट। ओके, सबको यहां तक समझ में आया, सबको समझ में आया गुरुकुल क्या होता है, कैसे वर्क करता था, है ना, किस किस चीज की ट्रेनिंग होती थी, ओके, ठीक है।
तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का वैदिक स्क्रिप्चर्स। ओके, तो वैदिक स्क्रिप्चर्स, वेदास बेसिकली क्या है, हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, दीज आर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स फॉर लाइफ, है ना। ये क्या है, हमारी लाइफ के गाइडेंस करने के मैनुअल्स, मतलब कि हमें लाइफ कैसे और बेटर लाइफ कैसे बनानी है, बेटर लाइफ कैसे जीनी है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब आप अपनी दूसरी क्लासेस से ना, उसमें भी आप सीखोगे कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, हमारी लाइफ को और कैसे बेटर करना है हमें, है ना। ये सारी चीजें वेदास में दी गई है, राइट। और वेदास इटर्नल है। इटर्नल का मतलब क्या होता है, इटर्नल का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब कि ना, जिसका ना तो कोई शुरू है, मतलब कि वो खत्म नहीं होने वाला, ना तो उसकी शुरुआत हुई है, ना तो वो खत्म होने वाला, वो इटर्नल है, मतलब कि वो पहले से है ही। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं वेदास को, तो जैसे मैंने थोड़ा सा बताया आगे कि वेदास सारे जो है सीधे भगवान से आए हैं। भगवान ने सबसे पहले वेदों का ज्ञान किसको दिया था, ब्रह्मा जी को, ठीक है। ब्रह्मा जी को हृदय में उन्होंने वेदास का ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान उनके शिष्य जो थे नारद मुनि उनको दिया, ठीक है। और नारद मुनि ने क्या किया, उनके शिष्य जो थे श्रील व्यास देव उनको दिया, और व्यास देव ने अपने शिष्यों को दिया। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में ये नॉलेज आगे बढ़ता गया, है ना। जो वैदिक नॉलेज है वो भगवान से शुरू होके गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे बढ़ता गया, और अब तक हमारे पास ये है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले तो ना इतनी लिखाई नहीं होती थी, तो श्रुति द्वारा, श्रुति मतलब क्या, कि भगवान ने सारी चीजें ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी ने सारी चीजें नारद मुनि को बताई, लिख के नहीं, बुक के हिसाब से नहीं, उन्होंने ऐसे ही नारद मुनि को सुनाया, नारद मुनि ने सारा याद कर लिया, और फिर उन्होंने अपने शिष्य को सुनाया। तो इस तरह से होते 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 फिर श्रीला व्यास देव जब आए, जो वेद व्यास जी हैं, सॉरी, जो वेद व्यास हैं, उन्होंने, तो व्यासदेव जी जो हैं उन्होंने क्या किया, वो नारद मुनि के शिष्य थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, उनको समझ में आ गया कि आगे जो लोग आएंगे, मतलब कि आगे जो युग आएंगे, आगे जो जनरेशन्स आने वाली है, उनकी मेमोरी ना इतनी पावरफुल नहीं होगी, है ना। तो ये सारी चीजें वो लोग याद नहीं रख सकते। हम तो क्या करते हैं, हमको तो कल हमने क्या खाया वो भी याद नहीं रहता, है ना। या फिर हमने हफ्ते भर पहले क्या खाया था, या फिर हम कहाँ गए थे, वो भी हमको आजकल याद नहीं रहता, है ना। तो इतने सारे वेदास वो समझ गए थे कि इनकी मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं होने वाली, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे वेदास जो है उनको उन्होंने कंपाइल करके लिख दिया, है ना। कंपाइल करना मतलब उन्होंने लिख के उसको रख दिया, है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये सारे वेदास, जो हमारे चार वेदा है, कौन कौन से वेद है, किसी को पता है हमारे चार वेदा कौन कौन से है? नो, ओके, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। अभी जिसको क्वेश्चन नहीं है ना बेटा, वो सारे आप हैंड्स डाउन कर लो, जिसको क्वेश्चन नहीं है वो, जिसको क्वेश्चन है वो बाद में हम सेशन के एंड में लेंगे, अभी आप हैंड्स डाउन कर लो, ताकि मुझे पता चलेगा कि किसी को आंसर देना है। अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ तो अगर आपको आंसर देना है तभी आप अपना हैंड रेज रखना, ठीक है, ओके। तो बाकी सारे बच्चे अभी हैंड डाउन कर लो। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी को पता है हमारे चार वेदास कौन से हैं, एनीबडी नोज? यस, नेहा, नेहा शर्मारिया, बेटा कैन यू प्लीज स्विच ऑन, यस, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? यस, कौन कौन से वेदा है हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यस, अथर्ववेद, यस, यजुर्वेद। वेरी नाइस, हरि बोल, वेरी नाइस, थैंक यू। तो हमारे चार वेदा हैं, है ना। तो ये सारे वेदास किसने कंपाइल किए हैं और कब किए हैं? 5000 ईयर्स अगो। ये सारे वेदास कब कंपाइल हुए? 5000 ईयर्स अगो, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो इसको क्यों हम इटरनल बोलते हैं, लेकिन अगर ये 5000 वर्ष पहले आए हैं, किसी ने लिखे हैं, तो इसको क्यों हम इटरनल बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी ये ब्रह्मा जी को दे दिए थे। तो ये जब से भगवान है, भगवान तो है ही, भगवान भी इटरनल है ना। तो वेदास भी इटरनल है, राइट, वो है ही। लेकिन वेद व्यास जी ने कब उसको कंपाइल किया? 5000 ईयर्स अगो। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि हमारे वेदास की एज क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ वेदास, तो कौन बताएगा क्या है? वेदास आर इटर्नल, राइट, बट दे वर कंपाइल्ड बिफोर 5000 ईयर्स अगो, ओके, ठीक है, ओके। देन वी विल मूव फर्दर। हाँ, तो ये क्यों एक्सेप्शनल है, हमारे वेदास में इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे गुरु जो उस टाइम पे थे वो वेदास में से पढ़ाते थे बच्चों को। क्यों? बिकॉज उसमें क्या है, वेदास में सारी बातें लिखी हुई, जैसे मैंने बोला आयुर्वेद का एग्जाम्पल मैंने पहले दिया,
तो आजकल आयुर्वेद बहुत सारे लोग अब क्या है कि अब सबको पता चलने लगा है कि आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो सारे डिसीज को ठीक कर सकती है ना। इवन कैंसर तक ठीक हो सकता है आयुर्वेदा से। तो ये सारी चीजें हमारे पास पहले से है। ये मेडिकल साइंस जो मेडिसिन है, मेडिसिन का नॉलेज है, ये सारा आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, राइट। फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है, वेदास में ये भी लिखा हुआ था कि प्रिडिक्शन ऑफ गौतम बुद्धा, मतलब गौतम बुद्धा, आई होप सबको पता होगा, भगवान के ही एक अवतार है ना। तो वो कब आने वाले हैं वो हमारे वेदास में लिखा हुआ था, राइट, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था। तो वो भी सच हो गया, राइट। फिर पुष्पक विमान, जो हम जो फ्लाइट्स वगैरह देखते हैं, उसको कैसे मतलब बनाना, क्या कैसे उन्होंने किया था, ये सारी चीजें वेदास में, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। तो आप सोचो कि दिस नॉलेज इज सो सो एंशियंट एंड सो पावरफुल, राइट। तो इसलिए सारे जो गुरुज थे उस टाइम पे, वो बच्चों को किस में से पढ़ाते थे, पढ़ाई किससे कराते थे, वेदास में। और ये तो हमने बात की वेदा की। हमारे बहुत सारे और भी स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि हमारे पास है उपनिषद। उपनिषद के कितने हैं हमारे पास? टोटल 108 उपनिषद है, ठीक है। फिर पुराण है, 18 पुराण है। फिर 4 वेदा है, 4 मेन वेदा है, राइट। और हमारे पास और क्या है? 2 एपिक है, 2 इतिहास है। इतिहास मतलब क्या? एपिक मतलब इतिहास, इतिहास मतलब कि इतिहास मतलब कि ये हुआ था, मतलब इतिहास मतलब ये कोई माइथोलॉजिकल बोलते हैं ना जो आजकल, रामायण महाभारत माइथोलॉजिकल है, माइथोलॉजिकल नहीं है ये, ठीक है। ये बिल्कुल भी माइथोलॉजिकल नहीं है, ये हमारे इतिहास है। ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं है, ये हमारे इतिहास है, मतलब कि ये सच में हुआ था, रामायण और महाभारत, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एपिक्स, 2 एपिक्स, ओके। तो हमारे पास क्या है? 108 उपनिषद है, फिर 18 पुराण है, फिर 4 वेदा है, और 2 एपिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास और भी स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे उपनिषद है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारे, ये सारे मतलब मंत्रास होते हैं, इसमें श्लोकास होते हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई गई हैं। और एपिक जो है वो जो हुआ था उस टाइम पे, रामायण और महाभारत, तो उसकी सारी उसमें डिटेल्स है, ठीक है, वो दोनों एपिक्स में, ठीक है। और वेदास जैसे मैंने बताया, दे आर मैनुअल्स फॉर इंस्ट्रक्शन, मैनुअल्स फॉर लाइफ, ठीक है, ओके। तो इस तरह से अब हम आएंगे महाभारत। महाभारत सबको पता है ना। महाभारत क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये सारी बातें किसको पता है? कौन बताएगा महाभारत क्या है? व्हाट इज महाभारत? यस, जसप्रीत सिंह। यस बच्चा, के आप बीच। अनकर, यस यस, मैम, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। वेरी नाइस। धर्म और अधर्म, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मिले हैं मुझे, वेरी नाइस, ओके। और कौन बताएगा? यस, आराध्या सिंह, यस। मैम, कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरव और पांडवों के बीच में, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नॉलेजेबल किड्स, वेरी नाइस। और कौन बताना चाहेगा, कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? यस, नीलांश शुक्ला। द पांडव, द यस, यस, द गौरव इज विनर। अच्छा, पांडव आर विनर। पांडव इज विनर, राइट, ओके, ठीक है। ये युद्ध कहाँ पे हुआ? ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। यस, आर्या एंड अनय, यू वांट टू से समथिंग? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, वेरी नाइस, ओके, ओके। Yes, anyone else want to say something? Yes, Shaurya, you have raised your hands. Yes, मैम, yes, Shaurya. Yes. मैम, हाँ, तो मैंने क्या पूछा आपको? महाभारत क्या है, और किसके बीच हुआ था युद्ध, और आप कुछ बता सकते हैं महाभारत के बारे में? पांडव और कौरव यस, बीच ओके, में। ठीक है। तो ये महाभारत जो है, ठीक है, अभी आप, ठीक है, अभी सारे बच्चे, यस, अर्नव, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, बोलो अर्नव। माता जी, वो
महाभारत सच और झूठ के बीच के लिए हुई थी और उस पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए पांडव जीते थे। वेरी नाइस, वेरी बोल, वेरी नाइस। ओके, यस जानवी। धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, है ना? ठीक है, ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो महाभारत जो है ये क्या है, जैसे कि बच्चों ने बताया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस, वेरी नाइस। ठीक है, अभी जो बच्चे अभी नहीं बोल पाए ना, मैं उनसे पूछूंगी एंड में। ठीक है, अभी आप लोग हैंड्स डाउन कर लो। ठीक है, तो जैसे महाभारत जो है ये एक युद्ध हुआ था पांडवों और कौरव के बीच में, है ना? तो पांडव और कौरव कौन थे? एक्चुअली पांडव और कौरव जो है वो कजिन्स थे, राइट? पांडव किसके पुत्र थे? किंग पांडु के पुत्र थे। और कौरव किसके पुत्र थे? किंग धृतराष्ट्र के पुत्र थे, है ना? लेकिन वो दोनों क्या थे? पांडु और धृतराष्ट्र जी जो है वो भाई थे, और उनके पुत्र क्या हुए फिर? कजिन हुए, एक दूसरे के कजिन थे, राइट? तो लेकिन पांडव क्या थे? बहुत सच्चे थे। जैसे किसी ने बताया ना, सच और झूठ के बीच की लड़ाई थी। सच मतलब पांडव जो थे वो सच के साथ में थे, है ना? और कौरव जो थे वो अन्याय कर रहे थे, है ना, उनके साथ। तो इस तरह से इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। और उसमें क्या हुआ था, उन्होंने बहुत कौरवों ने मतलब बहुत पांडवों के साथ बहुत अन्याय वाले काम किए थे। मतलब कि उन्होंने उनको वो राज्य का भाग नहीं दे रहे थे, है ना? और उनकी वाइफ का उन्होंने अपमान कर दिया था कौरवों ने, है ना? राइट? तो और इस तरह से बहुत सारी गलत चीजें उन्होंने पांडवों के साथ करी थी, राइट? तो इसलिए ये वॉर हुआ था उस टाइम पे, तो 5000 साल पहले, राइट? तो राज्य को वापस लेने के लिए जो युद्ध लड़ा गया था वो था महाभारत का युद्ध कहलाया वो। क्यों वो महाभारत का युद्ध कहलाया? क्योंकि उसमें क्या था कि जो भारत के ऑलमोस्ट सारे जो किंग थे ना, वो किसी ना किसी साइड थे। वो सारे बैटल करने के लिए आ गए थे, है ना, कुरुक्षेत्र में। और वो सारे वो कोई धर्म के साथ था, कोई अधर्म के साथ था। जैसे कि किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने बताया कि धर्म किस साइड था? जहां पे कृष्ण थे, है ना? भगवान कृष्ण किसकी साइड थे? पांडवों की साइड थे, राइट? और कौरवों के साथ नहीं थे भगवान कृष्ण। तो धर्म धर्म किसकी साइड हुआ? कृष्ण के साथ। जो कृष्ण जहां पे होंगे वहां पे धर्म होगा, है ना? तो इस तरह से ये इस वॉर को क्यों क्या बोला जाता है? धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध भी इसको बोला जाता है, राइट? ठीक है, तो इस तरह से। और हुआ क्या उसमें कि जब ये युद्ध होने वाला था, सारे लोग रेडी हो गए, है ना? दोनों साइड के सारे लोग रेडी हो गए और कुरुक्षेत्र में आके खड़े हो गए, राइट? अब युद्ध शुरू ही होने वाला था। तब अर्जुन थे पांडव में से एक एक पांडव कौन थे जिनका नाम था अर्जुन? ठीक है, तो अर्जुन को क्या हुआ कि अर्जुन ने सारे अपने थे तो वो एक ही फैमिली के, राइट? वो कजिन्स थे, है ना? तो अर्जुन ने क्या देखा कि सामने की टीम में मेरे सारे कौन है? मेरे सारे भाई, मेरे मेरे ग्रैंडफादर, मेरे गुरु, मेरे टीचर, ये सारे, उनसे सबसे मुझे लड़ना है ना? तो वो बहुत एक्चुअली अर्जुन क्या थे? बहुत अच्छे थे वो, है ना? दिल के बहुत अच्छे थे वो, किसी का बुरा करना नहीं चाहते थे, है ना? तो वो अपने ही भाइयों के साथ कैसे युद्ध करेंगे? तो वो थोड़े कंफ्यूज और सैड हो गए, है ना? तब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण कौन थे? अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन के रथ को चलाने वाले कौन थे? भगवान कृष्ण थे, है ना? तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को नॉलेज दिया। उस बैटल फील्ड पे अर्जुन को नॉलेज दिया, और उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? भगवत गीता। तो जब अर्जुन बहुत ही मतलब सैड हो गए थे ऐसे, और कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे करना है युद्ध की नहीं करना है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे अपने ही भाइयों को मैं क्यों मारूं, मैं अपने ही टीचर को क्यों मारूं, है ना? तो ये मेरे ग्रैंडफादर है, मेरे सारे कजिन्स है सामने, है ना? मेरा पूरी फैमिली है मेरे सामने, है ना? तो उनसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, है ना? उनसे वो बहुत अच्छे थे, है ना? तो वो ये सोचने लगे और वो बैठ गए। एक्चुअली वो धनुष छोड़ के बैठ गए थे। तब कृष्णा ने देखा कि कृष्णा ने क्या किया कि अर्जुन को एनकरेज करने के लिए, अर्जुन को उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, है ना? कि उन्हें उसे युद्ध क्यों करना चाहिए उसका ज्ञान दिया उन्होंने। और उसको क्या बोलते हैं? भगवत गीता, है ना? तो ये भगवत गीता जो है ये हमारा इसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं। ये हमारा एक स्क्रिप्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? भगवत गीता इज अगेन अ मैनुअल फॉर लाइफ। तो उन्होंने जो कृष्णा ने जो नॉलेज अर्जुन को दिया वो आज तक हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट?
जो जो हम आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे एक एक करके. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज विच कृष्णा गेव टू अर्जुन, एंड सो it is very important till today because it's a science, it's a साइंस ऑफ माइंड. आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो. जैसे जैसे अर्जुन इतने सैड हो गए थे उस टाइम पे, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो बैठे थे, है ना. उनको बहुत सारी चीजें ऐसे फील हो रही थी. वो आगे के सेशंस में हम देखेंगे कि जब उन्होंने देखा युद्ध में सारे लोगों को, तो उनको क्या क्या फील हुआ, है ना, किस तरह से हुआ, तो ये आगे हम देखेंगे. बट फॉर नाउ आप ये समझ लो भगवत गीता क्या है. भगवत गीता इज द कन्वर्सेशन बिटवीन Lord Krishna and Arjun on the battlefield of Kurukshetra. It's the knowledge which Lord Krishna gave to Arjun. ठीक है, ओके. तो ये हमारा आज का सेशन था. अभी सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. तो आज हमने 3 टॉपिक देखे, ठीक है. हमने सबसे पहले देखा गुरुकुल क्या होते हैं, राइट. फिर हमने देखा वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या है, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं, कितने हैं हमारे पास, राइट, और सब में क्या क्या है, तो ये हमने देखा. और थर्ड हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, इंट्रोडक्शन टू महाभारत वॉर, भगवत गीता, ठीक है. तो ये हमने देखा. तो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी. कुछ बच्चों ने, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों ने नोट्स भी लिए हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस. दिस नोट्स विल हेल्प यू, although you will get the recording, but this notes will help you in your test also. Okay, right. So now अगर किसी को कुछ डाउट है तभी वो बच्चे हैंड रेज करेंगे, बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लेंगे, ठीक है. किसी को अगर कुछ डाउट है वही बच्चे हैंड रेज रखेंगे, बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लेंगे, ठीक है. विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट. यस जानवी, यू हैव अ क्वेश्चन. मैम, यस जानवी. टाइप ऑफ हॉस्टल. सॉरी आपका आवाज ठीक से नहीं आया बेटा. गुरुकुल इज अ टाइप ऑफ हॉस्टल. Yes, you can say that. Gurukul is a type of hostel. It's an ancient hostel, right? But आजकल भी हॉस्टल में क्या होता है, फिर भी डिफरेंट है थोड़ा सा. आजकल हॉस्टल में क्या होता है, आपको खाना नहीं बनाना पड़ता, है ना. वहां के आपको खाना भी बनाना था, आपको सारी चीजें सीखने को मिलती थी, है ना. डे टू डे वर्क ऑल आपकी सारी स्किल्स आपको वहां पे, बेसिक सारी स्किल्स आपको सीखने के लिए मिलती थी, ठीक है. ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन जानवी. ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. ओके, ठीक है. यस नीलांश, यू हैव अ क्वेश्चन. मैम, इन द महाभारत कृष्णा ने अर्जुन को एंड पांडव एंड गौरव को कुछ दिया. पांडव एंड गौरव meet to the Krishna and पांडवों ने नारायण सेना ली और गौरवों ने कृष्ण. नहीं, आपने उल्टा बोला. पांडवों ने कृष्णा लिए और कौरवों ने क्या ली, उनकी नारायणी सेना. ये कहानी ये हम देखेंगे आगे, ठीक है. दिस विल कवर दिस इन द अदर सेशंस. ओके, ओके नीलांश, ठीक है. यस पृथा. मैम, मेरे को है ना 2 टाइप ऑफ हाँ, बेसिक वो नहीं समझा था. आपको ट्रेनिंग समझ में नहीं आई, ठीक है. तो जो गुरुकुल होते थे ना, वहां पे 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है. एक होती थी बेसिक ट्रेनिंग और एक होती थी एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है. बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता था कि जो आपकी जनरल लाइफ स्किल्स है ना, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, है ना, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी. और एडवांस ट्रेनिंग में क्या होता था कि एडवांस ट्रेनिंग में जिसको जिस टाइप का इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया ना, किसी को आजकल बहुत डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी को फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी को साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई मैथमेटिशियन बनना चाहता है ना. तो इस तरह से जिसका जो भी इंटरेस्ट था उस तरह से उनको एडवांस में ट्रेनिंग दी जाती थी. अगर किसी को मान लो मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो उसको उस सब्जेक्ट का और एडवांस उसको सिखाया जाता था उसकी एडवांस ट्रेनिंग में, राइट. उसको फिर मेडिसिन पे ही फोकस किया जाता था उस स्टूडेंट को, है ना, एडवांस ट्रेनिंग में. हालांकि उसकी बेसिक ट्रेनिंग तो होती ही थी, उसको बेसिक ट्रेनिंग तो होती थी, फिर एडवांस में क्या होता था, उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सिखाया जाता था, ठीक है. समझ में आई बात पृथा. ओके, ओके, थैंक यू. यस खुशी एंड जय सदरानी. यस हाँ बोल.
हेलो मैम के गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग खुशी। हम लोग का ट्यूशन 7:30 को खत्म होता है, 7:30। तो हम लोग को 7:30 का बैच कर सकते हैं, क्योंकि रोज 6 to 8 रहते हैं ट्यूशन एक्चुअली। लेकिन अभी टाइमिंग ट्यूशन 7:30 करके देंगे वो लोग, तो यहाँ पे 7:30 मिलेगा बैच। यस मैम, दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो कोऑर्डिनेटर है ना, कोऑर्डिनेटर मैम है आपके, फैसिलिटेटर मैम का आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा नंबर, मैंने तो आप भेजा उनको उनको। मैसेज करके, हाँ तो हो जाएगा मैम, वो आपको आप प्लीज वेट, दे विल गेट बैक टू यू। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ओके। टीचर। बोल। यस यस। भारत क्यों हुआ था? एक बार। महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत है ना बेटा, जो कौरव लोग थे ना, जो पांडवों के कजिन्स थे, कौरव लोग जो थे, उनके पिता धृतराष्ट्र थे, ठीक है। तो वो लोग क्या चाहते थे एक्चुअली, जो राज्य था हस्तिनापुर का राज्य, वो पांडवों के जब पांडवों के पिता जो थे वो राजा थे एक्चुअली उस टाइम पे, ठीक है। बट उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको उनके जो भाई थे धृतराष्ट्र, उनको गद्दी पे बिठाया गया। तो एक्चुअली राज्य किसका होना चाहिए था? एक्चुअली राज्य पांडवों का होता, जब तब वो छोटे छोटे बच्चे थे, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वो छोटे छोटे बच्चे थे, राइट। तो इसलिए उनका जो राज्य था वो उनके चाचा को दिया गया। बट जब चाचा के बेटे बड़े हुए, जो कौरव थे वो बड़े हुए, तो वो राज्य पांडवों को नहीं देना चाहते थे, है ना। वो लोग बहुत इनजस्टिस कर रहे थे पांडवों के साथ, हालांकि पांडवों का पूरा राइट था, ठीक है। तो और उन्होंने बहुत सारी ऐसी गलत हरकतें की थी उनके साथ, बहुत इनजस्टिस वाली चीजें की थी, जो कि हम आगे आगे देखेंगे। उनकी वाइफ की इंसल्ट की थी, उनको चीट किया था, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने करी थी, तो इसलिए फाइनली क्या हुआ कि वो जब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, तो भगवान ने क्या बोला कि अब आपको अपना हक मांगने के लिए, अपना हक लेने के लिए आपको वॉर करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में, ठीक है। यस। महाभारत उसलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण किया था। यस, जैसे मैंने बताया उनकी वाइफ का उन्होंने इंसल्ट किया था, राइट। द्रौपदी का बहुत बहुत बुरा इंसल्ट किया था उन्होंने, और राइट। उसको दांव पे भी लगाया था। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Uh, थैंक यू खुशी। Namaste, ma'am. I guess we can wind up now as we are out of time. ओके ओके, अच्छा बच्चों, जो है ना आप लोग, हमारा टाइम हो चुका है, हाँ। तो आप लोग क्या करना, अपने क्वेश्चंस ना आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो। हाँ, मैं समझ रही हूँ आर्या, नहीं मैं समझ रही हूँ। व्हाट यू कैन डू इज राइट योर क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। we will take this your questions in the next session, okay. Okay आर्या। You can share your query to facilitator ma'am. नमस्ते फैसिलिटेट। everyone. आप अपनी query अपनी facilitator मैम को मैसेज कर सकते हैं, ओके? ठीक है ओके। बच्चों, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड इवनिंग। हरे कृष्णा, बाय।